देखिए हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम बताए थे कि याद रखना है जीके तो सरल लगता है। इसमें बताए थे ये है खिलजी वंश। कौन चीज? हाँ बहुत सुंदर। अब इसमें बताए थे कि क्या है गुलाम वंश। बहुत सुंदर। और ये क्या है खिलजी वंश। खिलजी वंश। ये क्या है तुगलक। ये क्या है सैयद। ये है सैयद। ये क्या है लोधी वंश। देखो ये तो गुलाम वंश में पहला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। अंतिम शासक कौन हुआ? क्यूमर्स हुआ। ठीक। क्यूमर्स की हत्या किया किसने? जलालुद्दीन ने। क्यूमर्स की हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन। तो पहला शासक कौन बना? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए अंतिम शासक जलालुद्दीन खिलजी में अंतिम शासक कौन हुआ? खुसरो शाह। कौन हुआ? खुसरो शाह। जिसकी हत्या करके कौन बना? गाजी मलिक। गाजी हाँ मलिक। इसको क्या बोलते हैं वे? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक। देखिए खुसरो शाह की हत्या किसने कर दिया? गाजी मलिक ने। और जैसे राजा बना क्या टैग ले लिया? गयासुद्दीन। अब हाँ हाँ अब देखिए इसमें अंतिम शासक जो होगा उसको टपका के कौन बनेगा? सैयद। अंतिम शासक कौन? किसका? इसका तुगलक वंश का फिरोज शाह। मैंने फिरोज शाह नहीं, महत्वपूर्ण है फिरोज शाह। इसके बाद से भी एकादुक शासक हुए, छोटे मोटे हुए, जिसमें टपका के तभी तो सैयद बनेगा। मजबूत था फिरोज शाह, तो फिरोज शाह को इसमें टपका कर सैयद वंश का स्थापना करना संभव नहीं था। ठीक है ना? तो देख लीजिए तो यहां तक अभी तक पढ़ाए हैं। और गुलाम वंश को बताए थे कि कहां से कहां तक था? तो 1206 से 1290। खिलजी वंश कहां से कहां तक था? 1290 से 1320। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1414। ये कितना तक था? 14 से 1451। ये कहां से कहां तक था? 14 से 51 से 1526। यहां होगा दिल्ली सल्तनत का अंत और अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी। और पानीपत का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को टपका कर कौन शासक बन जाएगा? बाबर। बाबर। अब बाबर ना हो। अब बाबर किस वंश का स्थापना करेगा? मुगल वंश। मुगल वंश। सर जी मुगलों ने शासक किया। हाँ सबसे ज्यादा मुगलों ने शासक किया। 1526 से लेके 1707 तक। समझ में आ रहा है? 100 कुछ साल। हाँ 1526 से लेके 1707 100 हाँ 100 कुछ साल होगा। 1526 से 1707 1526। देखो 7 में से 6 गया 1 और 10 में से 2 गया 8। 181 साल। नहीं लेकिन वो मुगल शासक है। नहीं अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए सबसे ज्यादा शासन किसने किया तो तुगलक ने 94 साल। 94 कम नहीं होगा? अरे तो कम। दिल्ली सल्तनत है और मुगल एगो वंश अलग है। अगर वंश में पूछा जाए सल्तनत से अलग कि सबसे ज्यादा साल किसने शासन किया तो वो है मुगल वंश, नहीं बाबर वाले। ठीक है। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में तो दिल्ली सल्तनत ये है। अगर सिर्फ पूछिए कि देखो मध्यकालीन भारत में, जो मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मध्यकालीन समय में सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन करने वाला वंश कौन सा था तो वो आ जाएगा बाबर।
मुगल वंश, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में या मध्यकालीन समय में। तो बताइए इतना तक में कोई दिक्कत है? तो हम पढ़ा रहे थे तुगलक के बारे में और आज बढ़ेंगे आगे। मिटा दें। अब देखिए तुगलक वंश चल रहा है, तुगलक वंश, तुगलक, और ये कहां से कहां तक था? 1320 से 1414 तक। कितना साल? 94 साल लगभग। अब देखिए ध्यान से, तुगलक वंश से पहले था खिलजी वंश। खिलजी वंश में कौन था? खुसरो शाह, जिसकी हत्या करके गाजी मलिक, कौन? गाजी मलिक क्या बना? शासक बना 1320 में। और उसी गाजी मलिक ने अपना टैग क्या ले लिया, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक कल बता दिए थे, गयासुद्दीन तुगलक शासक बना। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था कौन? बताओ जी। जौना खां, जौना खां था। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कहानी। गयासुद्दीन तुगलक बहुत सारा अभियान किया। ये 5 साल शासक रहा, याद रखिएगा। कहाँ है 5 साल रहा? तो ध्यान से देखिए 1320 से 1325 तक। अब ध्यान से सुनिएगा। गयासुद्दीन तुगलक बहुत सारा अभियान करता था, तो उसी में एक बंगाल अभियान था। वो बंगाल अभियान करके आ रहा था, ठीक है। डायरेक्ट ये पढ़ा दिए तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे जौना खां बन गया। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके आ रहा था। इसका लड़का दिल्ली में फतेहपुर था जी, अफगानपुर था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके आ रहा था, तो अफगानपुर था, वहां पे जौना खां ने, दिल्ली के पास है ये, जौना खां स्वागत के लिए कार्यक्रम अपना किया कि बाबूजी आवत रहे तो स्वागत कल जाए। बाबूजी माने पिताजी ना, तो बाबूजी आवत रहे तो स्वागत कल जाए। तो जौना खां स्वागत द्वार बनाया पिताजी के लिए, भव्य स्वागत का आयोजन किया। और वो द्वार था लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। अब देखो इत्तेफाक की गयासुद्दीन जैसे द्वार में एंट्री किया, द्वार गिर गया लकड़ी का, वही जता चीयर दिया, चल गया, खेल खत्म। खेल खत्म हो गया तो जौना खां बन गया क्या? शासक, शासक जौना खां। अब इसने अपना टैग क्या चेंज कर लिया? जौना खां, जौना खां, हाँ, मुहम्मद बिन तुगलक। और कहां से कहां तक शासन करेगा जी? 1325 से 1351 शासन करेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारा कार्यक्रम अपना किया, नहीं क्या क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारा बता दिए थे, ठीक है। इसने सबसे पहले राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाया। कहां बनाया? दिल्ली से देवगिरी। फिर बाद में देवगिरी का नाम चेंज करके क्या बना दिया? दौलताबाद। दौलताबाद ने बनाया, उसका नाम दौलताबाद। और उसी देवगिरी को कुबतुल के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसने दिल्ली से राजधानी बना दिया देवगिरी, देवगिरी को कुबतुल के नाम से जाना जाता है। उस देवगिरी का नाम चेंज करके क्या बनाया था? दौलताबाद। बाद में देखा कि उसको दिक्कत होने लगी, खाने पीने की बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कत, क्योंकि सभी लोग दौलताबाद नहीं गए दिल्ली को छोड़ के। पुनः उसको 1333 में दिल्ली अपनी राजधानी, 1335 में पुनः अपनी दिल्ली राजधानी चेंज करनी पड़ी। 1335 में पुनः अपनी दिल्ली राजधानी जो बनाया था उसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब देखो इसी के समय में इब्न बतूता भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? सुनो, इब्न बतूता इसी के समय में भारत आया था। और इब्न बतूता को किसने क्या, किसकी पदवी दी? काजी की, आज जो, हाँ पंडित वही की उपाधि दी। और 12,000 दिनार में इसको रख दिया वेतन पर, इब्न बतूता को, ठीक है। इब्न बतूता को 12,000 दिनार पर रख दिया, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? व्यापारी था ये इब्न बतूता, मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का, याद रखो। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, व्यापारी था। और ये भारत में आया 33 में आया जी, 1333 में आया था।
1333 में। हाँ 1333। ठीक है। तो इब्न बतूता भारत में 1333 में आया, व्यापारी था। इसको किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पोस्ट पे रखा 12,000 दिनार में। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है ना। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है किताब उल रेहिला। क्या नाम है? किताब उल रेहिला, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा सा और। मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा शासक था जो पूरे तुगलक वंश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और होशियार था, ठीक है। सबसे ज्यादा ज्ञानी, होशियार, बुद्धिमान था, ठीक है। इसने हिंदू पर्व में यह हिस्सा लेता था, सभी पर्वों में लगभग हिस्सा लेता था, और खास तौर पे होली को बहुत ही पसंद करता था, होली में भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आ रहा है? ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसने बहुत सारी कार्यक्रम भी चलाया। कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया बताओ? हैं? इसने बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बर्नी ने बताया है कि इसके 5 योजनाएं थी। सबसे पहले कि उसने द्वाब में कर को बढ़ा दिया, द्वाब में कर को बढ़ा दिया। और क्या था? हाँ, दिल्ली से देवगिरी राजधानी किया, और देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? दौलताबाद। समझ में आया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। माने सांकेतिक मतलब कि ऐसा मुद्रा जिस पर एक संकेत बना हो और वो सबको स्वीकार्य हो, माने सब कोई उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये राजा द्वारा चलाया गया मुद्रा है, और कोई उसको नकारे नहीं, ठीक है। और खुरासान पर आक्रमण किया और कराचील की ओर भी अभियान किया। तो देखो, खुरासान पर आक्रमण, खुरासान उस समय महत्वपूर्ण राज्य था, और कराचीन के ओर भी अभियान किया। तो ये 5 बर्नी के अनुसार 5 इसके अभियान थे महत्वपूर्ण। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो ये सब हम बता चुके थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से क्या आ जाएगा बताओ? अब आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तो तुगलक वंश में पहला क्या पढ़ लिए हैं? ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये 1320 से 1325 तक, आइए 1325 से 1351 तक। अब आ जाएगा कौन? फिरोज, हाँ फिरोज शाह तुगलक। ये आ जाएगा 1351 से शासन करेगा कहां तक? फिरोज शाह तुगलक के बाद भी बहुत सारे शासक होंगे, और 1351 से ये 1388 तक शासन करेगा फिरोज शाह तुगलक। हाँ चलिए अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हम बताए थे ना, जिक्र किए थे कि फिरोज शाह तुगलक ही था, फिरोज शाह तुगलक ही था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? जौना खां, यही था ना जौना खां। जौना खां कौन था? इसका पुत्र था। इसका क्या नाम था? गाजी मलिक। देख लो, वास्तविक नाम गाजी मलिक था, जब राजा बना था ग्यासुद्दीन तुगलक हो गया। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, जब शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। तो यही जौना खां माने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने दरबार में एक विशेष प्रकार का पोस्ट दिया था। बताए थे ना हम, विशेष प्रकार का पोस्ट दिया था ना। ये किसका पुत्र था? फिरोज शाह तुगलक। तो वहीं बताए थे हम कि यह फिरोज शाह तुगलक ग्यासुद्दीन के भाई रजब का पुत्र थे, यानी कि ये चचेरा भाई दोनों थे। समझ में आ रहा है ना? माने मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। माने मोहम्मद बिन तुगलक के पापा के, माने बाबूजी के भाई। बाबूजी के भाई मतलब चाचा।
यानी कि गयासुद्दीन का भाई रजब था, रजब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक शासन करेगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले अपना राज्य अभिषेक ठट्टा में करवाया। राज्य अभिषेक कहाँ? ठट्टा में, उसके बाद दिल्ली में। तो हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक सबसे पहले ठट्टा में, फिर कहा? ठट्टा, ठट्टा के बाद दिल्ली में। तो देखो राज्य अभिषेक सबसे पहले ठट्टा में कराएगा, ठट्टा एक जगह का नाम है, उसके बाद से दिल्ली में राज्य अभिषेक कराएगा, ठीक है। अब सुन लो, ये बहुत खतरनाक किस्म का शासक था। इसने 2 मंदिर को तोड़ दिया था। पहला जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, ठीक है। फिर नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, देखो जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, 2 को ध्वस्त किया था। ध्वस्त किया किसको किसको? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को ध्वस्त कर दिया था कब? 1360 में, ठीक है। और फिर एक और मंदिर को ध्वस्त किया था, वो 1361 में। 2 साल में 2 बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया था। दूसरा मंदिर का नाम था नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। नगरकोट का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर 1361 में। अब इसको चिढ़ था नहीं, मुस्लिम शासक था तो नहीं बताए थे कि मुस्लिमों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था? झूठ बात थोड़े है। सबसे पहले गोरी आया तो चाहे उसको देख लो, गोरी से पहले, ठीक है। जो भी आया वो हिंदुओं को बहुत सारा दबाव किया, तभी तो वो लोग कन्वर्ट हुए मुस्लिम में। जो भी है वो ओरिजिनल मुस्लिम थोड़े ना है, बहुत अधिकतर लोग कन्वर्टेड हैं। सुन्नी ओरिजिनल मुस्लिम और शिया सुन्नी सुन के बने हैं, शिया ओरिजिनल है। तो यहाँ पे कौन से हैं? सुन्नी जाने होंगे दोनों। अरे इसमें बहुत सारा विवाद है, अभी बात बोल दिया जाएगा तो। पेवर मुस्लिम, लोकल मुस्लिम भी होते हैं क्या? देखो एक मुस्लिम वो थे जो वहीं से, उसके पूर्वज ही मुस्लिम थे, हजरत मोहम्मद साहब के। एक थे जो प्रचार से कन्वर्ट हुए, जैसे दबाव से कन्वर्ट हुए। जैसे वहां के शासक आए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, दबाव डाला, लोग कन्वर्ट हो गए। क्या किया? कहा कि अगर तुमको हिंदू बने रहना तो टैक्स दो, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो उसको मारेगा, कत्ल करेगा। जो हिंदू हमेशा बना रहेगा, आप पैसा भी नहीं देगा तो उसका कत्ल नहीं करेगा वो। या तो जजिया टैक्स दो, और नहीं तो हिंदू से मुस्लिम हो जाओ तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। जो गरीब थे, दबे कुचले लोग थे, वो चेंज हो गए, तो दबाव से हुए। तो जो दबाव से हुए वो अलग मुस्लिम है, जो खुद स्वयं बने थे वहीं से सुन के वो भी अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। अब कन्वर्ट हो गए, हम मान लो हम कन्वर्ट हो गए तो अपने बच्चों से थोड़े कहेंगे कि हम दबाव से बने, बाबू तुम बाद में हिंदू ज्वाइन कर लेना, बेइज्जती हो जाएगी ना। अब उनके लड़के मानते चले कि हमारे बाबूजी थे तो हम ही थे, अब उनके लड़का भी रहेगा, ठीक है। अब इसने 4 प्रकार का कर लगाया, खराज और खुम्स। देखिए कर, एक 60 में इसने तोड़ा था और एक खराज, हाँ तो 1 साल का फर्क हुआ ना। खुम्स, हाँ तो वे ना कहे 2 साल में 2 तोड़े, 2 साल में 2 मंदिर तोड़ दिया। ये बड़े बड़े मंदिर थे। तो देखो ये 4 प्रकार का कर लगाया। कितना कर? 4 प्रकार का कर, 4 प्रकार का कर लगाया। देखो खराज, खुम्स, जजिया और जकात। जजिया और जकात देख लो,
देख रहे हो कितना कर लगाया, 4 प्रकार का कर लगाया। खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज, खराज तो बताए थे कि क्या है, बताए थे ना। खुम्स भी एक प्रकार का था, जजिया तो धर्म पे टैक्स था, और जकात भी एक प्रकार का टैक्स था। तो देख लो, ज़कात अदा करना। हाँ वो जकात अदा करना माने 1/40वां हिस्सा अच्छा वही दान करना। तो वो यही लेता था, जो दान करोगे तुम इसको करोगे दूसरे किसी को नहीं, पंडित या मौलवी को नहीं। ठीक है, तो अब देखो हक ए सर्व भी नया कर लगाया था। हक ए सर्व हक ए सर्व ये नया कर था। हक ए सर्व नया कर लगाया। हक ए सर्व नया कर में कौन सी था, ये सिंचाई पर कर था। सिंचाई का 1/10वां हिस्सा सिंचाई पर कर था। सिंचाई का 1/10वां हिस्सा कर था, नया कर इसने लगाया था। सिंचाई का मतलब क्या, सिंचाई पर था, ये मत लिखना, सिंचाई पर बता रहे हैं, सिंचाई पर कर। ठीक, हक ए सर्व नया कर था, सिंचाई पर कर था, लेकिन वो कर कितना था, उपज का 1/10वां हिस्सा। मान लो 10 किलो हुआ तो कितना ले लेगा, एक, हाँ नहीं देखो 10 किलो हुआ तो इसका 1/10वां हिस्सा तो 1 केजी ले लेगा। समझ में आया। 100 केजी हो गया तो 10 केजी ले लेगा। 100 केजी अगर हो रहा है तो 1/10वां हिस्सा तो 10 दांत 10 केजी लेगा, तो इसे बोलते हैं 1/10वां हिस्सा। ठीक है, तो किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका राज्य अभिषेक ठट्टा में हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ। इसने 2 मंदिरों को ध्वस्त किया। पहला ध्वस्त किया कौन, पहला ध्वस्त किया, देखो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का 360 में, फिर नगरकोट का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर 361 में। 360 में जगन्नाथ मंदिर को किया। 4 प्रकार का कर लगाया, अब बाद में एक और कर जोड़ दिया। चौथा 4 प्रकार का कर था, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। और 5वां कर एक और लगा दिया, हक ए सर्व, जो नया कर था। ठीक, और सिंचाई पर कर था, और उपज का 1/10वां हिस्सा कर लगाता था। ठीक है, तो ये देखिए आगे बढ़ जाए ना। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक बता रहा है, इसने ध्यान से देखो 5 नहरें बनवाई। कितनी नहरें, 5 लंबी नहरें बनवाई। 5 लंबी नहर बनवाया, और क्या बनवाया, 1200 फलों के 1200 बाग लगवाए। देखो फलों के 1200 बाग, फलों के 1200 बाग लगवाया। और क्या किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण किया। नए नगरों का निर्माण, देख लो, सुनो, देखो सुनो ध्यान। फिरोज शाह तुगलक क्या किया, 5 लंबी नहरें बनवाई सिंचाई के लिए, तभी तो वो कर लगा पाएगा। नया कर, सिंचाई पर कर, उपज का 1/10वां हिस्सा, कैसे कैसे लगा देगा। नया कर लगाने के लिए उसको नई व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 5 लंबी नहरें बनवाई, फलों के 1200 बाग लगवाए, और 300 नए नगरों का निर्माण किया था। ठीक है, इसी नगर में एक फिरोजाबाद भी था, फिरोजपुर भी था। समझ में आ रहा है। तो इसने देखो कई नगरों का निर्माण किया था। उस नगर में फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये महत्वपूर्ण एथी थे, क्या थे, सिटी थे, शहर थे उस समय जिसने बनवाया। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद। देखो फिरोजाबाद हिसार, जौनपुर, फतेहपुर, नहीं फिरोजपुर, और भी देखो फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर,
और भी बताया था, फतेहाबाद बताया था, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद ये शहर थे, मतलब महत्वपूर्ण शहर जिसका निर्माण करवाया, 300 शहरों में महत्वपूर्ण शहर ये थे, ठीक है। और सुनो, इसने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की, ठीक है, जिसमें इसने क्या बोलते हैं, एक अस्पताल भी बनवाया था, उस अस्पताल का नाम था दारुल सफा, अस्पताल बनवाया दारुल सफा, दारुल सफा नाम का एक अस्पताल बनवाया था, ठीक है, दारुल सफा, दारुल सफा नामक खैरात अस्पताल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दारुल सफा, दारुल सफा नामक खैरात अस्पताल ये बनवाया था। और स्त्रियों के लिए, स्त्रियों विधवों के लिए सहायता केंद्र भी खोला था। तो देख लो कितना महत्वपूर्ण काम किया था। तो दारुल सफा नामक खैरात अस्पताल चलाया था, और स्त्रियों विधवाओं लड़कियों के सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी, दीवान खैरात। और दासों के लिए भी काम किया था, दासों के लिए, दासों के देखभाल के लिए दीवान बंदगान चलाया था। तो दीवान खैरात और दीवान बंदगान, देखो, तो दीवान खैरात इसमें नहीं हो पाएगा, दीवान खैरात, देखो, तो इसने दीवान ए खैरात, और फिर क्या चलाया था, दीवान ए बंदगान। तो देखो, दीवान ए खैरात किसके लिए, स्त्री विधवाओं और लड़कियों के सहायता के लिए, स्त्री और विधवा और लड़कियों के सहायता के लिए खोला था दीवाने खैरात। और दीवाने बंदगान क्या किया था, तो ये दासों के लिए संस्था थी। माने दास जो थे उनको कोई प्रताड़ित न करे, उसके देख रेख के लिए ये खोला था दीवाने बंदगान। तो देख लो कितना अच्छा अच्छा काम किया था फिरोज शाह। अब इसने अपनी आत्मकथा लिखी, फतुहात ए, देखो, आत्मकथा, हाँ, फतुहात ए फिरोज शाही लिखी इसी ने। देखिए, इसने अपनी आत्मकथा लिखी, फतुहात ए फिरोज शाही। इसने, सुनो, सैनिकों को वंशानुगत बना दिया। सैनिक जो रहते थे वो वंशानुगत नहीं थे, वो क्वालिटी के अनुसार होते थे, कि जिसमें क्वालिटी है, मतलब अच्छा है, वो लड़ सकता है उसको। लेकिन अब इसने क्या किया, सैनिकों को, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। क्या, वंशानुगत, मतलब कि आप हैं सैनिक में तो आपके बच्चा भी सैनिक में रहेगा, उसका बच्चा भी सैनिक में रहेगा। तो इसने वंशानुगत बना दिया, सैनिकों को क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया, ठीक। और क्या किया इसने, और भी अच्छे अच्छे काम किए। यही था, यह न था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगवाया था। याद करो वो दिन, जिस दिन हम बताए थे कि सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। और देखो, खत्म किसने किया था, अकबर ने, हाँ, अकबर ने खत्म किया था। और दोबारा लगाने वाला जजिया कर कौन था, देखो, फिरोज, अभी ये है फिरोज शाह तुगलक, ये जजिया कर किस पे लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। मैंने दोबारा अगर पूछ दे कि जजिया कर किसने लगाया या ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो कहना कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर, यही था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक। इसके बाद से देखो, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, जजिया कर को क्या किया, ब्राह्मणों पर भी अप्लाई कर दिया। देखो, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाया था, लेकिन किस पे नहीं लगाया था, ब्राह्मण पे, विधवा पे और विकलांग पे नहीं लगाया था जजिया कर, तीनों पे नहीं लगाया था। क्यों, ठीक है ना। और इसने, फिरोज शाह तुगलक ने ही
क्या किया, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। सबसे अंत में जजिया कर खत्म कौन करेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना, खत्म करेगा मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। तो ये इतना चीज महत्वपूर्ण था, और भी बहुत सारा चीज है इसमें, जैसे ये तो हो गया, इसने सिक्के भी चलवाए थे, और उस सिक्के जैसे तांबा और चांदी के मिश्रण के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, और उस सिक्कों का नाम था अधा एवं विक। विक देखो, चांदी और दो सिक्के चलवाए थे जिसका नाम था अद्धा और विक। देखिए सिक्के, दो प्रकार के सिक्के चलवाए थे जिसका नाम था अदा और विक, और ये सिक्के थे चांदी और तांबे के मिश्रण के, ठीक है, अदा और विक, दो प्रकार के सिक्के चलवाए जो चांदी और तांबे के मिश्रण थे। चांदी और तांबे, चांदी और तांबे, चांदी एंड तांबे के मिश्रण, चांदी और तांबे के मिश्रण थे। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने दो प्रकार के सिक्के चलाए जिसका नाम था अधा और विक, जो चांदी और तांबे के मिश्रण थे। ये याद करने वाली बात है, ठीक है। और भी बहुत सारा चलाया, ठीक है, और भी सिक्का चलाया, 6 प्रकार के जित्तल का सिक्का चलाया था जिसे ससनागी कहा जाता है, ठीक है। 6 प्रकार के जित्तल का सिक्का चलवाया था, जित्तल का सिक्का, 6 जित्तल सिक्के जिसे क्या कहा जाता है, छह प्रकार के जित्तल के सिक्के चलाए थे जिसका नाम था ससनागी। 6 प्रकार के जीतल जीतल के सिक्के चलवाए थे जिसका नाम था ससनागी। सिक्के का नाम ससनागी था, उस सिक्के का नाम। 6 प्रकार के जीतल का सिक्के चलवाया था जिसका नाम था ससनागी। और जब लुढ़का ससुरा तो एकरा के हौज खास परिसर में दफनाया गया 1388 में। क्या है सैन्य पदों को वंशानुगत? सैन्य पदों, सैनिकों को वंशानुगत बना दिया। पहले सैनिक होते थे जिनको उनकी क्वालिटी, उनकी मजबूती, कितने तेजी से लड़ सकते हैं उसके अनुसार चयन होता था, लेकिन इसने वंशानुगत बना दिया। माने हम सैनिक, हमार लड़का सैनिक, हमार नाती सैनिक, पनाती सैनिक, सब सैनिक, ठीक है। इसमें लिखा है, हमने लिख दिया है जैसे पिताजी सैनिक है तो पुत्र को भी सैनिक ही बनना है। हाँ बस उसी को वंशानुगत बोलता है। और बोलो, ये क्या सिक्के आधा विक, हाँ 2 प्रकार के सिक्के चलवाया जिसका अद्धा और बिक नाम था। चांदी और तांबे के मिश्रण से सिक्का चलवाया था जिसका नाम था अद्धा और बिक। और 6 प्रकार के जीतल के सिक्के चलवाया था जिसका नाम था ससनागी। ये था महत्वपूर्ण, ठीक है। जब लुढ़का तो एक का दफनाया गया था कहां पे, हौज खास परिसर में 1388 में। सर जी जो हज यात्रा जाते हैं उसके अंदर मतलब क्या है, मतलब कौन चीज हज यात्रा? हज यात्रा में कुछ नहीं है। देखो जब हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना चढ़ दिया, सब परेशान होकर भाग गए मक्का से मदीना, तो उसी यात्रा को हम हज यात्रा बोलते हैं। मक्का से मदीना ट्रेवल करना, मदीना जो लोग जाते हैं वहां पे क्या मतलब कुछ देखो वो कुछ नहीं है, पद यात्रा है बस। तो वहां पे मंदिर के अंदर सीढ़ी लगी है। अरे कहावत है, होगी भी, अब कौन जानता है, सौर तेरी चौर तोड़े हुए। वहां जाओगे तो वहां से पहले नॉनवेज खाना होगा तो जाने नहीं। हाँ उन लोगों में है कुछ सिस्टम। तभी तो पता चलेगा कि मुस्लिम। तो हिंदू तो खा लेते हैं भैया, आप खा लेते हैं, आप जा सकते हैं। फिर वो मांस नहीं खिलाएंगे ना, वो कुछ अलग है, जो हम लोग नहीं खाते हैं गाय गोरू का। देखो उन लोगों में है, देखो अपना अपना विचार है, सब यही जाके देखो हजरत मोहम्मद साहब यही जन्म लिए हैं धरती पर। भगवान थोड़े टपके हैं, जब कृष्ण भगवान अवतरित हुए, हम भी जैसे अवतरित हुए हैं, हम मानते हैं। मान लो हम ही कथा कहानी बांचने लगे, टीका बड़ा बड़ा दाढ़ी या बाबा बन जाए, कोई गलती ना करे, बाबा रहीम दास है, दुकान दास है,
रामदेव के जैसे हम भी बाबा बन गए हैं, हमको भी लोग भगवान मानने लगेंगे। हम तब कहेंगे कि हम जन्मे नहीं है, भगवान ने हमको भेजा है, अवतरित हुए हैं हम, मोदी जी के जैसे। मोदी जी कहते हैं कि हम भी अवतरित हुए हैं, भगवान ने हमको भेजा है। आज तक के न्यूज चैनल अंजना और पता नहीं कौन कौन वो इंटरव्यू ले रहे थे लोग, तो बोले थे। तो देखो, तो इतना बात याद रखोगे ना। अब जब देखो मृत्यु हुई कब हुई, 1388 में, तो इसको हौज खास परिसर में दफनाया गया, जो कहाँ है, दिल्ली में है, 1388 में। ये लिखे नहीं, ये लिख रहे हैं, लिख दे हैं। देखिए, मरा तो दफनाया गया कहाँ, मकबरा, मकबरा कहाँ, हौज, हौज खास परिसर, परिसर कितना कहाँ, दिल्ली। माने दफनाया गया इसको कहाँ पे, दिल्ली में, हौज खास परिसर में 1388 में। ये लिख लेना लो, दफनाया गया के बेट, ठीक है। हौज खास परिसर में 1388 में, जो दिल्ली में है, वहां दफनाया गया था। अब देखो मिटा दे इसको। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक, वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। देखो, इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, जो कब तक, 1412 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक, 1412 तक शासन कर रहा था। अरे सर जी, फिरोज शाह को किसी ने मारा नहीं था, ये अपने मन से मारा था। हाँ, अब देखो, हाँ, फिरोज शाह तुगलक के बाद बना था नसरुद्दीन महमूद, अंतिम शासक था इसका। माने छोटे मोटे शासक हुए थे। इसी के शासनकाल में आक्रमण हुआ था तैमूर का दिल्ली पर 1398 में। तो दिल्ली पे ही क्यों सर जी कब्जा करना है? इसमें तो यूपी का तो नाम ही नहीं। अरे तो यूपी का नाम यूपी थोड़े था, अयोध्या के नाम से जाना जाता था। यूपी में बहुत सारे, मालवा था, मतलब अयोध्या था, बहुत सारे जगह थे ना। देखो, कुशीनारा था, कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, अयोध्या था, अलग अलग नाम था। सर फैजाबाद को इसी ने नाम दिया था क्या? फैजाबाद ने कहा, में फैजाबाद लिखे हैं, अलग कोई होगा। फिरोजाबाद था, फैजाबाद नहीं था। किसी मुस्लिम शासक, हाँ, किसी मुस्लिम शासक ने ही इसका नाम दिया है फैजाबाद, ठीक है। तो इतना समझ लो कि अयोध्या प्राचीनों से चलती हुई आ रही नाम है। अभी जो मुस्लिम हुए थे, ये सब कब नाम पड़ा, 1300 के बाद पड़ा है। देखो, 1300 के बाद ही पड़ा है। कुछ नाम पड़ा था जब मोहम्मद बिन कासिम आया, गौरी आया, कुछ गजनी आया, तो नाम पड़ गया, है ना, अलग अलग। ज्यादातर नाम रखने वाले तुगलक वंश में थे। देख लो, इसने 300 नए नगरों का निर्माण किया, तो अलग अलग नाम रखा होगा कि नहीं रखा होगा। ये 5 फेमस सिटी, अब 5 फेमस सिटी उसके समय में, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद। हो सकता है कहीं उसी में फिरोजाबाद, फैजाबाद भी रख दिया हो। 300 सिटी नगर बनवाया, तो अलग अलग नाम रखा होगा, ठीक है। अब देखो, यहीं पे ये समाप्त होता है। याद रखो बस इतना कि इस वंश का, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद, और ये शासन कर रहा था इसके बाद, फिरोज शाह के बाद। और 1398 ईस्वी में तैमूर की आक्रमण होती है। तो पूछेगा कि तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश में किसके शासनकाल में हुआ, तो कहना नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, ठीक है। और ये कब तक शासक रहा, 1412 ईस्वी तक, ठीक है। माने 1412 नहीं, तुम 1414 भी कह सकते हो। राजधानी कहाँ थी, कौन सा खेल, स्टैटिक जीके वही होता है क्या? स्टैटिक जीके